उधर महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती अब तक शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन महाराष्ट्र में चौंकाने वाला पैंतरा एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का रहा है। कांग्रेस ओवैसी के बारे में कहती रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यानी उनको मदद करते हैं, लेकिन ओवैसी के पार्टी के विधायकों ने महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी के लिए वोटिंग की है ना ये बड़ी खबर। जबकि जमाने से ओवैसी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर बेहद हमलावर रहे हैं। कैसे ओवैसी बन गए कांग्रेस की बी टीम, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस बिल्कुल अब कमजोर हो चुकी है। अब कांग्रेस को आप चाहे दुनिया का सबसे बड़ा कैल्शियम का इंजेक्शन भी देंगे तो कांग्रेस में जान आने वाली नहीं है। एक काम करो, इलेक्शन के बाद कल रीजन में तुमको जगह बनाएंगे, तुम्हारे लिए आना चाहिए। 15 साल नंबर 1 पार्टी थे महाराष्ट्र में, आज नंबर 3 की पार्टी आप बने हुए हैं। हमको देखते कि उनको टीम याद आती है, उनको बी टीम, कभी ए टीम, कभी वोट कटवा। जो वोट कटवा ओवैसी साहब को इस्तेमाल किया था। इनके लीडर जिनका नाम राहुल गांधी है, कैसा हारे? हर सियासी जलसे में जिस कांग्रेस के खिलाफ आप चीख चीख कर तकरीर करते हैं, अब महाराष्ट्र में आपकी पार्टी उसी कांग्रेस के साथ राज्यसभा चुनाव में खड़ी हो गई है। क्या आपको अब कांग्रेस में उम्मीद नजर आने लगी है? ये जो ड्रामा कंपनी है ये इसलिए कामयाब हो रही है क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस खत्म होने के दहाने पे आ चुकी है। कांग्रेस में कोई लड़ने का जज्बा बाकी नहीं रहा। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। ऐसी क्या मजबूरी थी ओवैसी साहब कि आपको उन राहुल गांधी की पार्टी का हाथ पकड़ना पड़ा, जिनके नेतृत्व को आप हर रैली, हर तकरीर में खारिज करते आए हैं? अगर समंदर में कश्ती डूबती है तो सबसे पहले जो उस कश्ती का जो कैप्टन होता है, वो उस कश्ती में जो लोग होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए काम करता है कि भाई तुम पहले जाओ, ये लाइफ बोट लो, अपनी जान बचाओ, निकलो यहां से। मगर ये वाहिद पार्टी है जिसका कैप्टन पार्लियामेंट के इलेक्शन के नतीजे आने के बाद अपनी डूबती हुई जलती हुई किश्ती को छोड़कर पहले साहिल पर कूदा। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके नेता ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। बीजेपी की जीत के पीछे बड़ी वजह ओवैसी को बताते हैं और अब एक सीट के लिए उन्हें ओवैसी के दर पर जाना पड़ा। ए टीम कौन, बी टीम किसकी, ये बात सी फॉर कांग्रेस जानती है, तो फिर ओ फॉर ओवैसी के पास क्यों गई? दरअसल इसके पीछे है पी फॉर पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र विधानसभा में एआईएमआईएम के 2 विधायक हैं। एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का समर्थन किया है। एआईएमआईएम के दोनों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया। महाविकास आघाड़ी जिसके अंदर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, उन्हें वोट देने का फैसला लिया है। लेकिन हमारी कुछ शर्तें थी, जैसा हमारे जो 2 विधायक है धुलिया और मालेगांव के, इनके क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। गजब लोकतंत्र है। क्षेत्र के विकास का सौदा वोट देकर किया जा रहा है। कांग्रेसी उम्मीदवार मुस्लिम हैं तो पार्टी भी अच्छी और उम्मीदवार भी अच्छा, और इसके बाद भी ओवैसी सेकुलरिज्म और संविधान की दुहाई देंगे। वैसे ओवैसी और कांग्रेस का याराना नया नहीं है। साल 2008 में एआईएमआईएम यूपीए का हिस्सा बनी थी, लेकिन उस वक्त ओवैसी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद थे। साल 2012 में माहौल को भांपते हुए ओवैसी ने यूपीए का साथ छोड़ दिया। विवाद दरअसल हैदराबाद के महालक्ष्मी मंदिर को लेकर था, जहां पर महालक्ष्मी मंदिर पर शेड का निर्माण हुआ। उसे ओवैसी महालक्ष्मी मंदिर का एक्सटेंशन बता रहे थे और इसी विवाद के चलते उन्होंने यूपीए छोड़ दिया।
2014 के बाद से ओवैसी लगातार अपनी पार्टी का विस्तार दूसरे सूबों में कर रहे हैं। ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा कांग्रेस और रीजनल पार्टियों को नुकसान पहुंचाता रहा है और इसीलिए कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहती है। लेकिन अब वही ओवैसी उन्हें अच्छे लगने लगे। सवाल वोट का जो है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।